मथुरा के बालाजीपुरम की सपना चौहान ने नारी शक्ति के सम्मान को ऊंचा कर दिखाया है। सपना चौहान ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और बुलंद जज्बातों से विश्व की सबसे ऊंची चोटी लद्दाख के करीब से दौड़ लगाकर इंडिया गेट पर आकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। सपना ने यह सब उन शहीदों की शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए किया है जो हमारे देश की रक्षा में अपने परिवार को छोड़कर शहीद हुए हैं। सपना ने कहा कि हमारे सैनिक हमारी सुरक्षा में अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं, ऐसे मुश्किल हालातों में रहते हैं जिनको सोचने से ही हमारी रूह कांप जाती है। सपना चौहान के साथ देखिए लद्दाख से दिल्ली की दौड़ का सफर। दृढ़ इच्छा शक्ति हो, मन में जज्बा हो और कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो मंजिल आसान मिल जाती है। जी हाँ, हम ये सब बात इसलिए कर रहे हैं कि मथुरा के बालाजीपुरम की सपना चौहान ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। शहीदों की शहादत के लिए सपना ने करीब 950 किलोमीटर का रन किया है। लद्दाख से और दिल्ली इंडिया गेट तक सपना ने दौड़ की है। शहीदों के लिए एक श्रद्धांजलि दी है, संदेश दिया है कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। सपना का बालाजीपुरम में स्वागत किया है, उसके जज्बात को सलाम किया है। सपना हमारे साथ है, यहाँ पर पार्षद ठेनुआ जी भी हैं। सपना, क्या कुछ कहना चाहेंगी? आपको सबसे पहले बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद और आपको वेलकम कि आपने इतना रन किया शहीदों के लिए, शहीदों के सम्मान में आपने लद्दाख की उस चोटी से और दिल्ली इंडिया गेट तक का रन किया है। ये जज्बा आपके अंदर कैसे आया? क्या आपने सोचा कि आपने शहीदों को रन करके श्रद्धांजलि देनी है? पहले तो मैं अपने भाई बहनों को, सभी दोस्तों को, सभी हिंदुस्तान वालों को राधे राधे बोलूँगी और आप लोगों को सबको शुक्रिया बोलूँगी कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना सम्मान दिया गया। और मैं सपना चौहान और मेरे रनर पार्टनर राकेश चौहान और मेरी पूरी हिल्स विन टीम जो कि मुझे ये मार्गदर्शन दिया और मैं इस पे खड़ी उतरी। जो कि मेरा जो टॉपिक था वो शहीदों की याद में था, क्योंकि ऐसा होता है कि जो शहीद लोग होते हैं उनके लिए कहीं कहीं कुछ होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। तो हमने इस संदेश को आगे पहुंचाने के लिए हमने एक ये दृढ़ता अपनी अपनाई। तो आपके मन में ये विचार कैसे आया कि आपको लद्दाख की उस चोटी से और इंडिया गेट दिल्ली तक आना है, शहीदों के नाम ये संदेश देना है? आपने रन किया, दौड़ की, लगातार 950 किलोमीटर का रन आपने तय किया। आखिर ये जज्बा और ये दिमाग में कैसे आया आपको और ये इच्छा शक्ति कैसे आपके अंदर हुई? क्योंकि ऐसा है कि वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई जो खरदुंगला टॉप है, तो क्यों ना हमने सोचा थोड़ा रिस्की से करना पड़े। जी, खरदुंगला टॉप हमारे वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पे है। तो हमने सोचा क्यों ना हम ऊपर ऊंचाई से करें, क्योंकि हमारे जवान लोग इतना ऊपर रहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम वहाँ का नज़ारा देखें जाके। फिर हम एक दर्रा हुई हम लोगों को कि हम लोग वहाँ से आएँ, करें अपना ये सब कुछ। बट वहाँ का जो नज़ारा देखा वो ऐसा था मानो जैसे कि मतलब आँख बंद हो गई हम लोगों की देख के। सिर्फ एक हमारी इंडिया की ज़मीन और बर्फ़ और लाइक थोड़ा सा वेदर देख के सिर्फ वो लोग वहाँ रह रहे हैं अपनी फैमिली को छोड़ के, सब कुछ सिर्फ एक अपनी भारत माता की गोद को बचाने के लिए कि बस वो सेफ़ रहें और हम सब लोग सेफ़ रहें। अगर वो लोग नहीं है तो हम लोग सो नहीं सकते हैं। अगर फिर हम लोग ने जहाँ नज़ारा देखा तो सब लोग बर्फ़ के पीछे, उसके पीछे एक एक अपना गन का थोड़ा सा मतलब बस तैनात हैं वो लोग। खाने के लिए देखा, ट्रक लाइट नहीं, रात में लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। वेदर कंडीशन इतना गंदा होता है इस टाइम, बर्फ़ जाम हो जाती है वहाँ सब कुछ। हम लोग भी फंस गए थे। इसकी वजह से हम लोगों ने 50 किलोमीटर थोड़ा कम किया, क्योंकि अगर हम ऊपर जाते तो शायद बच के भी नहीं आते। तो ऐसा होता है कि वहाँ पर डेड बॉडीज़ रहती हैं एटलीस्ट 10-10, 15-15 दिन, जो कि मिलती तक नहीं है। तो हम लोग ने सोचा क्यों ना हम उनके लिए अपना पसीना बहा सके, क्योंकि वो हमारे लिए खून बहा सकते हैं, तो क्या हम पसीना नहीं बहा सकते उनके लिए? तो बस यही था। सपना का ये आप देख रहे हैं कि ये दृढ़ संकल्प कि जो सैनिक हमारे लिए खून बहाते हैं, अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं, तो हम उनके लिए पसीना क्यों नहीं बहाएं। यानी कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी लद्दाख में और लद्दाख की उस चोटी के करीब से इन्होंने अपना रन तय किया दिल्ली तक, वो केवल शहीदों के सम्मान के लिए। क्योंकि शहीदों के सम्मान में हर देशवासी को आगे आना चाहिए कि आज हम जो सुरक्षित हैं तो अपने सैनिकों की वजह से सुरक्षित हैं। उनके परिवार के प्रति भी हमारी सिंपैथी होनी चाहिए, हमारी संवेदनाएं होनी चाहिए। क्योंकि हम सब जब अगर आराम से सोते हैं तो हमारे सैनिक
उस सरहद पर -डिग्री टेम्परेचर में वह हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। और क्या कुछ खास बात है आपके इस रण की सपना? खास बात यही है कि जितने भी शहीदों के परिवार हैं उन लोगों को बहुत सलाम करती हूँ अपने दिल से, मन से, कि उन्होंने अपने लाल को कुर्बान करते हुए पूरी देश के लिए कर देती हैं। और उन माँ से पूछो जाके जिन्होंने अपना लाल खोया होता है। लोग क्या होते हैं 2 दिन रोते हैं चले जाते हैं, लेकिन उनसे पूछो जिनका लाल खोता है। तो बस मेरा संदेश यही पहुंचाने का है तो कि जो हम लोगों के जितने भी शहीद परिवार हैं प्लीज़ सबको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। अपनी बहनें, माताएं मेरी जितनी भी हैं, मेरा संदेश यही है कि लड़कियों को भी आगे लेके आएं। आप लड़की हैं, कहीं न कहीं आपके मन में ऐसी इन्फियरिटी नहीं आई कि आप इतनी बड़ी ऊंची चोटी से और एक लड़की होने के नाते भी आप दिल्ली तक दौड़ कर यानी कि रन के और सफ़र को तय करेंगे? ऐसा नहीं, मैंने कभी अपने आप को लड़की नहीं माना। मैंने देश की एक माता का सिर्फ मैंने भक्त टाइप कहते हैं ना, वो माना मैंने कि बस मुझे करना है। लगन थी, मुझे जिद्द थी। अगर ये जिद्द अगर अपनी भारत माता के लिए, शहीद लोगों के लिए अगर कर सकती थी तो वो मैंने किया और मैं खड़ी उतरी। अच्छा, आप क्रिकेटर भी हैं, क्या उपलब्धि है क्रिकेट में आपकी? सब मैं क्रिकेटर हूँ जो कि नागालैंड से रिप्रेजेंट करती हूँ रणजी ट्रॉफी जी। और मेरे को बहुत जुनून था पहले से स्पोर्ट्स में। काफ़ी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया मुझे, फिर मेरे को जिद्द था कि यहाँ से बाहर निकल के कुछ होगा। मैं नागालैंड में एटलीस्ट 2 इयर्स थी, उसके बाद मैं फिर मिज़ोरम वहाँ थी जहाँ पर कोई था नहीं, सुनसान पहाड़ियों जगह में, क्योंकि कुछ करना है तो आपको शांत जगह जाना पड़ेगा। भीड़ में आप शायद कुछ नहीं कर पाओगे। अकेले अगर करना होगा तो मेहनत करनी होगी, जो कि मैं 3 बजे रात को उठ के 2 बजे कुछ ना कुछ शरारत करनी है मुझे। दौड़ना है, कुछ भी रोड पे जाना है, मुझे मतलब नहीं है पब्लिक मुझे क्या बोल रही है, क्या करना है, क्योंकि उनका काम है, वो बोलेंगे, लेकिन एक दिन मुझे उनको जवाब देना है, वो मेरी मेहनत से। अच्छा, अभी भी आप दौड़ती हैं? कहाँ तक दौड़ लेती हैं? अभी मैं दौड़ती हूँ, जैसे मेरे को मूड हो गया तो कभी आगरा तक, कभी कहीं तक, मतलब 55 किलोमीटर मुझे रनिंग करनी ही करनी है। आपने देखा कि ये सपना का जज्बा है कि उनको 50 किलोमीटर अगर डेली रन करना है तो करना है, चाहे वो आगरा जाना पड़े, आगरा से दौड़कर वापस आना पड़े। तो ये बीइंग ए गर्ल होते हुए इनके जज्बे को भी हम सलाम करते हैं। यहाँ पर राकेश ठेनुआ हैं, क्या कुछ कहेंगे सपना की इस उपलब्धि पर आप? मैं राकेश ठेनुआ, पार्षद वार्ड नंबर 53 बालाजीपुरम से हूँ। मेरा कार्य है सिर्फ समाज सेवा करना। पार्षद होने के नाते भी समाज सेवा कर रहा हूँ, और मेरे क्षेत्र के और मथुरा के ब्रजभूमि के जितने बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। तो मैं उनके लिए जो भी सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा, काफ़ी क्षेत्र की सरदारी इकट्ठी हुई, और जो सरदारी से प्यार मिला तो मुझे भी मिला, प्यार मिला, और सपना को भी मिला। तो मेरे क्षेत्र की बेटे आगे बढ़े, तो इससे मेरे लिए खुशी की कोई बात नहीं है। बहुत सुंदर। आपने देखा कि इनके लिए इस खुशी कोई बात नहीं है। सपना चौहान के इस जज्बात को भी हम सलाम करते हैं कि एक लड़की होने यानी कि लड़कियों को आगे बढ़ने की एक जिज्ञासा होती है, लेकिन समाज में कई बार उन्हें रोक दिया जाता है। सपना ने वो कर दिखाया है कि विश्व की ऊंची चोटी से यानी कि लद्दाख की सबसे जो ऊंची पॉइंट है वहाँ के करीब से रन किया है, दिल्ली के इंडिया गेट तक रन किया है। उसके बाद हम आपको और बता दें कि सपना रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्लेयर भी है। सपना की एक और जज्बात है कि अगर उनको 50 किलोमीटर डेली दौड़ना है तो दौड़ना है, आगरा दौड़कर जाना है और आगरा से दौड़कर वापस आना है। तो ये सपना के जज्बात को हम सब लोग सलाम करते हैं, और भी लड़कियों को सपना से प्रेरणा जरूर मिलेगी कि अगर मन में कुछ करने की जिज्ञासा है, अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो कोई मंजिल ऐसी नहीं है जिसे हासिल नहीं किया जा सके। न्यूज़ पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।